They also serve who only stand and wait। जॉन मिल्टन की फेमस लाइन है, आप सभी जानते हैं जिन्होंने जॉन मिल्टन को पढ़ा है। जॉन मिल्टन कहते हैं कि वे हमेशा सेवा करते हैं जो इंतज़ार करते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपका इंतजार करने का समय नहीं है। आपको अगर रूल करना है सर की बजाय तो आपको जो है डीपली पढ़ना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको जॉन मिल्टन के बारे में देने जा रही हूँ। जॉन मिल्टन जो कि बहुत फेमस राइटर हुए हैं आपके, और जॉन मिल्टन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी बायोग्राफी से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको, और उसके बाद उनके भी जो वर्क्स होंगे उनसे रिलेटेड। दिशांक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू व्यूवर्स है। जॉन मिल्टन जो कि अब जो मैं बताने जा रही हूँ एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। बिलेटेड यानी जो एलिजाबेथ का जो लास्ट के जो पोएट थे वो बिलेटेड थे, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहलाते हैं। पम्फलेटर कहलाते हैं, हिस्टोरियन कहलाते हैं, एंड अ सिविल सर्वेंट फॉर द सिविल सर्वेंट कहलाते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रोमवेल। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कि एक सिविल सर्वेंट थे कहाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रोमवेल। जी हाँ, जो ये क्रोमवेल है, कॉमनवेल्थ है, इन सबको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना होगा, जो कि मैं यहाँ नहीं बताने वाली हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो मैं बहुत बना चुकी हूँ अभी, लेकिन मैं जो मिल्टन का था पोएट वो बाद में कराना चाहती थी, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे थे कि मैम आप मिल्टन के ऊपर बना दीजिए। उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। कॉमनवेल्थ किसको कहते थे और ओलिवर क्रोमवेल कौन थे, वहाँ बिल्कुल मैं डीपली में आपको बताऊँगी। यहाँ जस्ट मैं आपको उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, पम्फलेटर, हिस्टोरियन एंड सिविल सर्वेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। अपनी पर्सनल टाइम से लेकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब आप कुछ व्यूअर ये भी कहेंगे कि मैडम को पैसा कमाना होगा। जी माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैंने ऑफलाइन पढ़ा रही थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। वीडियो तो मैं कभी भी किसी भी समय बना सकती हूँ। आपको जो भी पर्सनली हेल्प आपको होगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपको वहीं पर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी या तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी। आपको जो क्वेश्चंस के जो जवाब है लेट मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर और सही मिलेंगे, गलत मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। अब बात करते हैं कि जो पीरियड था मिल्टन का वो 1625 से लेकर 1660 तक रहा है, जो नोन एज अ मिल्टन। मिल्टन की एज से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि मिल्टन की एज कौन सी है, वो 1625 से लेकर 1660 तक। एक्चुअली क्या है, जो आपका ये पीरियड है ना, मिल्टोनिक एज और आपका रेस्टोरेशन एज, कई सारे 3-4 एज इसमें आते हैं जो कि मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब बात करते हैं 9 दिसंबर 1608, बोर्न एट ब्रेड स्ट्रीट इन लंदन। तो ये क्या है, मिल्टन का जन्म होता है 9 दिसंबर 1608। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जन्म के बारे में। पेरेंट्स जो थे इनका नाम जॉन मिल्टन ही था, जिन्हें सीनियर जॉन मिल्टन और उन्हें जूनियर जॉन मिल्टन कहा जाता था। इसके फादर जो थे वो स्क्रीविनियर थे बाई ट्रेड। स्क्रीविनियर होते हैं, अब मैंने यहाँ पर दे दिया है कि ये, क्योंकि ये वर्ड जो है आपका वोकैब में आ सकता है। अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू बी एबल टू रीड एंड राइट। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो रीड और राइट करने में एबल होते हैं। एक स्क्रीवेनर एक तरह से कह सकते हैं, सूदखोर को भी बोलते हैं। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन उनके जो फादर थे वो क्या थे, वो एक उनका ट्रेड था, जो कि उनकी जॉब थी लिखने और पढ़ने की। हु ऑल्सो डेबल्स एज ए कंपोजर ऑफ चर्च म्यूजिक। तो उनका इंटरफेयर या इंक्लूड रहते थे वे जो चर्च म्यूजिक का जो कंपोजर थे उसमें भी वे अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ये वर्ड आप याद कर लीजिए, जो फादर थे वो स्क्रीविनर थे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेचर विद ओबन हेयर एंड अ ओवल फेस विद ग्रे आइज एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, मिल्टन वॉज कॉल्ड। एक्चुअली मिल्टन की जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, ओबन हेयर। ओबन क्या आपकी वोकैब में भी आ सकता है। ओबन होते हैं जो रेडिश हेयर होते हैं, रेडिश ब्राउन जिसको कहते हैं,
मतलब पूरे लाल नहीं होते, ब्राउन की तरह होते हैं, जो ब्राउन कलर होता है लेकिन रेडिश होता है। तो उनके लड़की जैसे बाल थे, ओवल फेस था, ग्रे आईज थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन था। तो अपने फ्रेंड के बीच में उसमें जो पुकारा जाता था वो लेडी ऑफ क्राइस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, तो इसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड लेडी ऑफ द क्राइस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपका आंसर होगा जॉन मिल्टन। 1620 एट द एज ऑफ 12 मिल्टन एनरोल्ड एट सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन। तो 1620 में जब उनकी 12 एज थी तो उनके स्कूल का नाम पूछा जा सकता है कि उन्होंने कब एनरोल हुए थे और किस स्कूल में हुए थे। तो सेंट पॉल्स के स्कूल था जहां पर उनको एनरोल किया गया था 1620 में। 1625 ही वॉज एनरोल्ड एट क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक तरह से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु इज़ द राइटर रीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या नोट रीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं 1626, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आने जा रहा है। ही गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज ट्यूटर विलियम चैपल। 1626 में वो अपने कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि जो उनका ट्यूटर था विलियम चैपल, उनसे वो आर्गूमेंट करते हैं। तो क्या होता है, वे अपने फैमिली में लंदन आ जाते हैं और राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, पोइट्री। ही इवेंचुअली वेंट बैक टू कैम्ब्रिज, मतलब कोई घटना घटती है, कैम्ब्रिज आते हैं और उनका जो ट्यूटर होता है वो चेंज हो जाता है, उन्हें नया ट्यूटर असाइन होता है जो होता है नेथनियल टोवे। December 25, 1629 एट द एज ऑफ 21 ही composed the ode। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, जो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा दिशांक चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, आप वहाँ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी जो चीज़ आपको नहीं मिली है। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर कीजिए, मैं आपको श्योर करती हूँ कि डेफिनेटली जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। अगर मेरी तरफ से हेल्प हो गया तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। एक टीचर का जो मकसद होता है ना, उसका ये होता है कि उसके टीचर सक्सेस हो जाए, उसके जो स्टूडेंट है वो सक्सेस हो जाए। तो मेरा भी यही है कि आपका सिलेक्शन हो, ऑल द बेस्ट। और जो ये लिखते हैं ना ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, वो लिखते हैं ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में क्रिसमस मॉर्निंग पर ये लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अप्रैल 1637 हिज मदर सारा जेफरी मिल्टन डाइड एंड वॉज बरीड इन टाउन ऑफ हॉर्शन। जो उनकी सारा जेफरी जो उनकी मदर थी 1637 में, वो मरती है। और इसी नवंबर 1637 में वो मोस्ट फेमस, आप सभी जानते हैं, लाइसिडेस पेस्टोरल इलेजी लिखते हैं किस पर, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कोई डिटेल उनके वर्क की नहीं दे रही हूँ, जस्ट एक आपको उनकी ईयर वाइज जो घटनाएं घटती है वो दे रही हूँ, जो उनके बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये पेस्टोरल इलेजी क्या है, लाइसिडेस क्या है, क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी उनके वर्क के ऊपर तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। 1638 इन द स्प्रिंग ही सेट आउट फॉर अ टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। 1638 में वो यूरोप का टूर करते हैं, फिर वहाँ से वो फोर्स्ड होते हैं, घर लौटने के लिए फोर्स किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1639 में एक रूमर हो जाती है कि सिविल वॉर हो गया है इंग्लैंड में। तो क्या होता है, जुलाई 1639 में वो कंपोज करता है एक पोयम एपिथेपियम डेमोनिस। क्यों करता है? ये इलेजी है अपनी बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड जो चार्ल्स डिडोटी थे, वो मर जाते हैं जब मिल्टन्स यूरोपियन टूर पर थे। तो उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे चार्ल्स डिडोटी, और उन्होंने पोएम लिखी एपिथेपियम डेमोनिस। 1642 ही मैरिड विद मैरी पोवेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 1643 में देखिएगा, अनहैप्पी इन हिज मैरिज। उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो अपनी वाइफ से तलाक लेना चाहते थे। 1 साल बाद ही वो पोवेल जो अपने घर चली जाती है, काफ़ी लंबा समय चलता है। तो वो उनसे तलाक ना लेने के कारण तो वो क्या करता है, ही रोट अ पम्पलेट, ये पम्पलेट लिखते हैं कंडेमिंग, उनको दोष देते हुए इंग्लैंड डाइवोर्स लॉ। जो इंग्लैंड डाइवोर्स का जो लॉ थे उसको कंडेम करते हुए पम्पलेट लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स ये लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर। फिर उसके बाद लिखते हैं टेट्राकोंडर एंड कोलेस्ट्रॉल।
फिर इस और जो कहा जाता है डाइवोर्स ट्रैक, इसको कहा जाता है डाइवोर्स ट्रैक। इतने सारे पम्पलेट लिखते हैं, इसके कारण उनका क्या होता है, एक क्रिटिकली नेम पड़ जाता है, डिरिसिव होता है, एक उपहास नाम हो जाता है, उपहास पूर्व नाम लिखते हैं, मिल्टन द डाइवोर्सर। मिल्टन द डाइवोर्सर उनका जो है एक तरह से निक नेम हो जाता है, जो मजाक में या उन पे व्यंग कसते हुए उनका नाम पड़ा था। 1649 ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। वे कॉमनवेल्थ जो चार्ल्स फर्स्ट होते हैं उनको बी हेडेड कर दिया जाता है 1649 में, वो अलग वीडियो में बताऊंगी जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा। तो क्या होता है 1649 में उनको सेक्रेटरी बनाया जाता है कॉमनवेल्थ का, जो कॉमनवेल्थ वहाँ के क्या होते हैं, राजा बन जाते हैं। 1650 ही वॉज ब्लाइंड बाई वन आई एंड हिज ओनली सन इज डाइड। अब ये जो आने वाले समय है माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो मिल्टन अपने आप में एक ऐसा मोटिवेशन व्यक्ति है ना। आप देखो जितने भी फेमस उसने वर्क लिखे हैं अपनी ब्लाइंड होने के बाद लिखे हैं, उससे पहले उनका बहुत ही कम फेमस वर्क आए। तो 1650 में वो एक आंख से ब्लाइंड होता है और उनका अकेला जो बेटा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है, और 1652 में वो टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं बिकॉज बाय ग्लूकोमा। आप देखिए जितने भी आपने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और जितने भी फेमस जो वर्क है वर्स उसके मिल्टन के, वो सब 1652 के बाद लिखे गए हैं। इससे माय डियर फ्रेंड आपको नहीं हारना है, नहीं थकना है। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार समझो, 30 बार समझो, 4 बार रिपीट करने से ही चीज़ें आती है। मैं जानती हूँ जो नए बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरुआत करें। जैसे मैं नोट्स बता रही हूँ आप उसे ऐसे पढ़ते रहिए, एक बार एक पढ़िए फिर छोड़ दिए, फिर दूसरा नोट्स पढ़िए, फिर रिपीट करिए, मतलब रिपीटिशन में रहेगा। डेली पढ़िए चाहे आपको 10 मिनट लगे, मतलब फ्लुएंसी आपकी बननी चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये ना हो कि एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिए और 2 दिन आप पढ़ नहीं रहे, नहीं, चाहे आप 10 मिनट का समय निकालिए, लेकिन डेली आपके हाथ में नोट्स या बुक होनी चाहिए। किसी दिन आप लिखने का काम कीजिए, किसी दिन आप पढ़ने का काम कीजिए, किसी दिन आप याद करने का काम कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। 1652 में फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल डाइट, जो फर्स्ट वाइफ थी वो मर जाती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1657 में शादी करते हैं कैथरीना वुडकॉक से और वो भी मर जाती है आफ्टर 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आप देखिएगा बिल्कुल दोनों आंखों से ब्लाइंड हो चुके थे जब उन्होंने शादी की है। फिर तीसरी शादी करते हैं 1663 में एलिजाबेथ मिन्सेल से, जो कि 30 ईयर्स यंगर होती है, 30 साल उनसे छोटी होती है। फिर 8 नवंबर 1674 ही डाइड ऑफ गाउट इन बकिंघमशायर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे किस वजह, किस कमी से मरे, कहाँ बरीड किए गए। 4 क्वेश्चन बनते हैं, डेट, मरने की डेट, प्लस किस बीमारी से मरे, कहाँ मरे और कहाँ बरीड किए गए। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है जो मैंने इस वीडियो में दिए। आप एक्स्ट्रा और लर्न कर लीजिए, लेकिन जो मैं नोट्स आपको दे रही हूँ ये 100% श्योरिटी है कि आप इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। जॉन मिल्टन जो है एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानता है पोइट्री में। जॉन मिल्टन कंसिडर्ड एडमंड स्पेंसर हिज मास्टर इन पोइट्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके जो नोट्स थे बायोग्राफी से रिलेटेड, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, मैंने सभी लिए हैं। आप अपने नोट्स बनाते चले, साथ ही साथ कहीं और से क्वेश्चन आपको मिले वो भी आप ऐड करते चलिए, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएंगे। कोई और चीज़ है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, नहीं मैं कोई कोचिंग सेंटर एक वेल तरीके से चला रही हूँ। जस्ट एक हेल्पिंग के तौर पर मैंने यहाँ पर अपनी क्लासेस देनी शुरू की है, और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। डेली वीडियो नहीं बन पाती, जॉब के साथ सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, फिर भी कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दूँ, और आई होप कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। बाय।